मेट्रो टाइम न्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको वसीला बनाए लोगों के मसाइल हल करने का, और आज की जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को दिखाएं, यंगर जनरेशन को दिखाएं, ताकि उनके अंदर कौमियत का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा पैदा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है आज इस आज़ादी के दिन की कवरेज कर रहे हैं, और इसी तरह लोगों के अंदर अच्छे अच्छे मैसेज जो है प्रोपेगेट करें। जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो लोगों के अंदर जो है वो क्रिएट होना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा रोल जो है वो मीडिया प्ले कर सकता है, और मेट्रो का बहुत शुक्रिया कि वो अपना रोल प्ले कर रहा है। मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए। हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ मी मुबीरा फातिमा और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल। नाज़रीन, आज हम सवाल लेकर आए हैं कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब के हालात क्या थे, और अब आज पाकिस्तान की 75वीं डायमंड जुबली सेलिब्रेट की जा रही है, और अब के हालात क्या हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी खैर मुबारक आपको भी और पूरे पाकिस्तान। आपसे एक सवाल 14 अगस्त के हवाले से जानते हैं, कायद आज़म के आज़ाद करदा पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? देखिए, कायद आज़म ने जो जदोजहद की थी, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, 1947 में मुल्क तो आज़ाद हो गया, और कायद आज़म का जो ख्वाब था वो अनफॉर्चुनेटली उनको उतना टाइम नहीं मिला कि वो उसको उस तरीके से पाया तकमील तक उन चीज़ों को लेकर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। लेकिन ये मैं समझता हूँ इन 75 साल के बाद आज हमारे लिए ये बड़ा अहम दिन है कि हम अज़्म नौ करें कि हम कायद आज़म और इल्हामा इकबाल के ख्वाब को पूरा करने के लिए, मुल्क को हकीकी मानों में आज़ाद करने के लिए और पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। शाहबानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 14 अगस्त के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल हुआ है, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो इसलिए इसको भरपूर जोश जज्बे से मनाएं, लेकिन उन कुर्बानियों को ना भूलें कि किस तरह से बेसर समानी के आलम में काफ़िले जो हैं हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि पहले जश्न आज़ादी किस तरह से मनाई जाती थी और अब किस तरह मनाई जाती है? अभी मेरा ख्याल है जज्बा बढ़ गया है, लेकिन अभी हम लोग, मुझे लगता है कि उन कुर्बानियों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू हो गए हैं, और कई जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो इस हवाले से गिला करते भी नज़र आते हैं कि उनको उस तरह से याद नहीं रखा जाता। तो मैं यही मैसेज दूंगी कि इस यौम आज़ादी पे उनकी कुर्बानियों को मत भूलें। बहुत शुक्रिया आपका। शाहबानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनका कहना था कि जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी गई उन कुर्बानियों का ना भूला जाए, और पाकिस्तान को भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके के साथ मनाया जाए। MP सानिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं 14 अगस्त के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम सुनने और चाहने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। मुबारक। कायद आज़म के बनाए हुए आज़ाद पाकिस्तान के और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही विजन के साथ पाकिस्तान बनाया था, लेकिन रास्ते में हम कहीं भटक गए। उसको दोबारा ट्रैक पे लाना है, और हमें लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाहिद लीडर है जो इसको लेकर आएंगे ट्रैक पे, और इंशाल्लाह पंजाब में जो हम गवर्नमेंट में जो भी हम फ़िलहाल बहबूद के काम कर रहे हैं आवाम के लिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ से बुनियाद होगी। कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगी 14 अगस्त के हवाले से? यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे लीडर कहते हैं कि आप एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, और अपनी आज़ादी को जो है एम्ब्रेस करें, और हकीकी आज़ादी की तरफ जो है ना जहाद करें। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत आपको मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लाहौरियों को हमारी जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस हैं बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। 14 अगस्त के हवाले से कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि 14 अगस्त हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया था। और एक मकसद ये होता है, दूसरा मकसद ये होता है कि हम अपना एहतसाब करें कि क्या पाकिस्तान को जहाँ हमने लेके जाना था वहाँ तक लेके पहुँचे हैं या नहीं, और अगर नहीं लेके पहुँचे तो जो एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, मेहनत की जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा तालीम का फ़रोग़ आम किया जाए ताकि ज़्यादा लोग एजुकेट हों और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। मेट्रो टाइम न्यूज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको वसीला बनाए लोगों के मसाइल हल करने का, और आज की जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है उनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को दिखाएँ, यंगर जनरेशन को दिखाएँ, ताकि उनके अंदर कौमियत का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो। कायद आज़म के आज़ाद पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? मेरा तो ख्याल है कि कायद आज़म के आज़ाद पाकिस्तान और आज के आज़ाद पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है, लेकिन इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा आगे आए हैं, लेकिन शायद जितना आगे आना चाहिए था उतने आगे नहीं आए। हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और हम ज़्यादा मेहनत करके पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ SP सरफराज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखें, सबसे पहले तो अहल वतन को बहुत बहुत मुबारक हो यौम आज़ादी, और ये बड़ा ख़ास दिन है। और मैसेज यही है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये उन लोगों से पूछें जो लोग इससे महरूम हैं। हमें इसकी कदर करनी चाहिए अपने मुल्क की, और हमेशा अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें काम करना चाहिए। बेशक। और मेट्रो टाइम न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेट्रो टाइम के लिए भी यही कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है आज इस आज़ादी के दिन की कवरेज कर रहे हैं, और इसी तरह लोगों के अंदर अच्छे अच्छे मैसेज जो है प्रोपेगेट करें। जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो लोगों के अंदर जो है वो क्रिएट होना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा रोल जो है वो मीडिया प्ले कर सकता है, और मेट्रो का बहुत शुक्रिया कि वो अपना रोल प्ले कर रहा है। आज़ादी कश्मीर के हवाले से कुछ बताएं। जी देखें, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके हम बिल्कुल साथ खड़े हैं, और वो इस नेमत से महरूम है, और हम लोग जो है इस अज़म का इरादा करते हैं कि जब कभी भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ हैं। अल्लाह पाक उनको भी इस नेमत से नवाजे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आपका। हमारे साथ सरदार साहब मौजूद हैं, इनसे 14 अगस्त के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देंगे? मैं आज पूरे कौम ਨੂੰ जश्न आज़ादी ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਤੇ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। 14 अगस्त पहले किस तरह से मनाई जाती थी, इस तरह अब किस तरह से मनाई जाती है, इसके हवाले से कुछ बताएं। कई सालों तो मैं इधर 14 अगस्त से शामिल हो रहा है, तो हर साल कोशिश यही होती कि पिछले साल तो अगले साल उस तो वधिया और अच्छी तरीके से मनाए जाए। हमारे साथ 2 छोटे छोटे सरदार मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह, कितने प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू। जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अवाम को क्या पैगाम देना चाहोगे? 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहोगे? हम हर साल ये 14 अगस्त धूमधाम से बनाते हैं। इस पाकिस्तान में चाहे सिख मज़हब हो, हिंदू मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, हम सारे एक खट्टे पाकिस्तानी हैं, और हम आपस में मिल के जश्न आज़ादी हर साल बनाते हैं। इस साल भी हमने मनाई है, और ये जश्न आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। एक दफ़ा हम लोग मिल के नारा लगा देते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मेरे साथ 3 अहम किरदार मौजूद हैं, फातिमा जिन्ना, कायद आज़म और अल्लामा इकबाल। जिस तवील जदोजहद के तहत इन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाया था, ये सवाल मैं इनसे तो पूछ नहीं सकती, लेकिन क्या अब के हुक्मरानों ने इस जदोजहद को कायम रखे हुए हैं कि नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।